एडवर्ड जीन के टीचर्स और उसके दोस्त एडवर्ड को शर्मीला और काफ़ी अजीब स्वभाव का बताते हैं, जैसे कि खुद से ही बातें करना और फिर ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ना। उसके टीचर्स का कहना था कि एडवर्ड के इस अजीब स्वभाव के जिम्मेदार उसकी माँ है, जो एडवर्ड को बहुत मारा करती थी। एडवर्ड का एक भी दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से उसका पूरा बचपन घर में अकेलेपन में ही गुजरा। एडवर्ड का एक भाई भी था जिसका नाम हेनरी था। वो दोनों भाई अक्सर घर में ही रहा करते थे। उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही सिखाया था कि दुनिया बहुत ही ख़राब जगह है, यहाँ रहने वाले लोग धोखेबाज हैं। एक दिन एडवर्ड और उसका भाई अपने खेत में काम कर रहे थे। उस वक्त एडवर्ड की उम्र 38 साल की थी। अचानक उनके खेत में आग लग गई और जब आग बढ़ने लगी तो उन्होंने फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन कर दिया। उनके आने के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन एडवर्ड का भाई हेनरी वहाँ नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। उसी रात को हेनरी की बॉडी उसी खेत में पाई गई। सबको यही लगा कि जलने की वजह से उसकी मौत हो गई है, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। उसके सर में भी कई चोट के निशान थे। डॉक्टर्स ने पुलिस को बताया कि हेनरी की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें मानना पड़ा कि हेनरी की मौत झुलसने की वजह से ही हुई है। हेनरी की मौत के बाद एडवर्ड की माँ की भी मौत हो गई। इसके बाद एडवर्ड ने अपने पूरे घर को बदल के रख दिया। उसने सारे सामान को एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया और बाकी के कमरों को ताला लगा दिया। अब एडवर्ड पूरी तरीके से अकेला हो गया था। इसी अकेलेपन में उसने कुछ खतरनाक किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त था 16 नवंबर 1857। बर्नी स्वॉर्डन नामक एक हार्डवेयर की दुकान मालकिन अचानक उसकी दुकान से गायब हो गई। वो सुबह से ही अपनी दुकान में नहीं थी। उसके बेटे ने पुलिस को फ़ोन करके रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस दुकान की तलाशी लेने पहुंची तो उनको खून के धब्बे दिखाई दिए। पुलिस ने जब उसके बेटे से पूछा तो उसने बताया कि उनके पड़ोस में एक आदमी अकेला रहता है। उसी को उसने दुकान से आखिरी बार निकलते देखा था। वो पड़ोसी था एडवर्ड जीन। पुलिस एडवर्ड जीन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। पुलिस के वहां पहुंचते ही होश उड़ गए। वहां पुलिस ने जो देखा उसने एडवर्ड को इतिहास का सबसे बेरहम आदमी बना दिया। उस दृश्य पर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी है। एडवर्ड का पूरा घर इंसानी अंगों से भरा पड़ा था। अनगिनत इंसानी हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, इंसानी खोपड़ियों से बनाए हुए कप और इंसानी चमड़ी से बनाया हुआ सोफ़ा, जैकेट, असली इंसान के चेहरे का मास्क, औरतों की उंगलियों से निकाले हुए नाखून, फोटो से बनाया हुआ खिड़की का पर्दा और बहुत सारी चीज़ें जो इंसान के अंगों से बनाई गई थी। पुलिस को बहुत सारी पूरी बॉडीज फ्रिज में रखी हुई मिली। पुलिस को वहाँ एक महिला की बॉडी भी मिली जिसका दिल प्लास्टिक की थैली में बाहर टंगा हुआ था। वो लाश थी महिला दुकानदार बर्नी स्वॉर्डन की। पुलिस के सवाल करते ही एडवर्ड ने सब बता दिया। उसने पुलिस को ये भी बताया कि वो कब्र खोद के लाशें निकाल के लाता था और वो ऐसा 40 बार कर चुका है। उसने कहा, मैं औरतों के चमड़े का सूट बनाना चाहता था और पहन के अपनी माँ की तरह बनना चाहता था। एडवर्ड के घर से अनगिनत इंसानी लाशें बरामद की गई, लेकिन पुलिस सिर्फ एक हत्या को ही उस पर साबित कर पाई। लेकिन बजाय जेल जाने के उसको पागल खाने में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना था कि ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला काम कोई मानसिक रूप से बीमार शख्स ही कर सकता है। इस केस से जुड़े फोटोज इतने डरावने थे कि कोर्ट ने उन्हें नष्ट करने का आदेश दे दिया। 26 जुलाई 1984 को दुनिया का सबसे क्रूर सीरियल किलर 77 साल की उम्र में बीमारी के चलते मर गया। अगर आपने मेरा चैनल अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ।